जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं कि कैसे फ्रांस की लालच उसके राफेल फाइटर्स की मार्केट को लगातार सिकोड़ती जा रही है और कैसे राफेल फाइटर्स की जो डिमांड है अब वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई है, और क्यों फ्रेंच मीडिया ये मानती है कि आने वाले भविष्य में KF-21 बोरामी और तेजस मार्क टू जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रांस के राफेल की मार्केट को खत्म कर सकते हैं और कैसे उन्हें घुटने पर ला सकते हैं। आइए जानते हैं उनके विचार क्या है और क्यों इस समय फ्रांस में हड़कंप मचा हुआ है इस बात को लेकर के। देखिए, जब बात राफेल फाइटर्स की होती है तो हम ये बात से इनकार नहीं कर सकते कि एक लंबे समय तक ये वन ऑफ द बेस्ट 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स में गिने जाते रहे हैं। ये ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है जो कि अपने एडवांस टेक्नोलॉजी, वर्सटैलिटी और कॉम्बैट प्रूवन वेपन सिस्टम के लिए जाने जाते हैं। लेकिन राफेल ने अभी तक जिस चीज़ को एंजॉय किया था, जिस प्रेस्टीज को एंजॉय किया था, अब उसको बहुत बड़ा झटका मिल रहा है, क्योंकि राफेल से कम प्राइस में इस समय दुनिया में 5th जनरेशन फाइटर्स जिसमें F-35 और SA-57 जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं, जिन्होंने राफेल के कई कस्टमर्स को काटा है। इसके अलावा फ्रांस का सबसे बड़ा डर ये है कि साउथ कोरिया का KF-21 बोरामी और भारत का तेजस मार्क टू जो कि 2028 तक रेडी हो जाएगा, ये प्लेटफॉर्म फ्रांस की बची कुची मार्केट को भी सिकोड़ सकते हैं और फ्रांस को इनसे एक बड़ा झटका मिल सकता है, क्योंकि उनका ये मानना है कि तेजस मार्क टू हो या KF-21 बोरामी हो, ये राफेल की तुलना में उस समय ज़्यादा सुपीरियर एवियोनिक्स वेपन पैकेज ऑफर करेंगे। लेकिन जब बात कीमत की आएगी तो राफेल की तुलना में इनकी प्राइस आधी से थोड़ी ज़्यादा होगी, जो कि कहीं ना कहीं ऐसे देशों को अट्रैक्ट करेगी जो कि महंगे फ्रेंच फाइटर्स को अब अफोर्ड नहीं कर सकते या उन्हें खरीदना नहीं चाहते, और उनके लिए प्रैक्टिकल ऑप्शन प्रेस्टीज से ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। राफेल की बात करें तो राफेल को फ्रांस ने हमेशा एक प्रीमियम प्रोडक्ट के तौर पर पिच किया है और इसका जो हैवी प्राइस टैग रहा है इसने हमेशा से चर्चा में अपनी जगह बनाई है। निसंदेह इसमें एडवांस रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मल्टी रोल फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिलती है। लेकिन भारत, कतर और इजिप्ट जैसे देशों ने जब इनको खरीदा, इनको ओन किया, तो फिर जो हिडन इसके प्राइसेस थे, इन्होंने जो भारत और दूसरे देश है उनकी आंख खोल दी। क्योंकि अगर आपको लगता है कि राफेल को खरीदना ही एक महंगी चीज़ है तो आप शायद गलत है, क्योंकि रिपोर्ट्स ये इंगित करती हैं कि इनको मेंटेन करना, इनको अपग्रेड करना और इनमें वेपन इंटीग्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है और एक लंबा चौड़ा बिल इसको लेकर बनता है। और ये जो बिल होते हैं कोई भी देश निसंदेह खुशी खुशी इनको पे करना नहीं चाहेगा। रिपोर्ट्स इंगित करती हैं कि फ्रांस हमेशा अपग्रेड के लिए एक मोटी रकम चार्ज करता है और फिर जो राफेल ऑपरेटर्स हैं उनको ये देना ही पड़ता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो भारत ने 2016 में तकरीबन 8.7 बिलियन डॉलर्स की जो डील है वो फाइनलाइज करी थी, जहां पर 36 राफेल खरीदे गए थे और उस समय भी प्राइस को लेकर इस पर चर्चाएं काफ़ी तेज हुई थी। लेकिन भारत इस समय इसमें अस्त्र, एयर टू एयर मिसाइल और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का इंटीग्रेशन करना चाहता है। लेकिन फाइनेंशियल हेडेक भारत के पास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रिपोर्ट से इंगित कर रही हैं कि भारत को यहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने पड़ेंगे अपने इन लोकली डेवलप्ड सिस्टम को फ्रेंच प्लेटफॉर्म में इनकॉर्पोरेट करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए। और यहाँ पर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं, रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि फ्रांस के अगर कोई दूसरा एकोमोडेटिंग पार्टनर होता तो शायद ये हैवी कॉस्ट वहाँ पर बच सकती थी। एक रिपोर्ट तो ये भी इंगित करती है कि राफेल में अपने इंडिजिनस वेपन को इंटीग्रेट करना और Su-30 प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करने में जो प्राइस है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क देखा गया है और शुरुआत से ही राफेल एक प्राइम प्रोडक्ट के तौर पर, प्रीमियम प्रोडक्ट के तौर पर ऑफर किया गया है, जिसके चलते इसकी कीमतें हमेशा काफ़ी हाई रही हैं। अब अगर हम KF-21 बोरामी और तेजस मार्क टू की बात करें तो इनको लेकर अब फ्रांस में खलबली मची हुई है, क्योंकि ये दो प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनको लेकर फ्रांस ये बात मानता है कि आने वाले भविष्य में इनके जो बजट फ्रेंडली कह सकते हैं ऑफर्स हैं और इनमें एडवांस वेपनरी जो यूज़ की जा रही है, एडवांस रेडार जो यूज़ किया जा रहा है, एडवांस कैपेबिलिटी जो इनको दी गई है, ये फ्रेंच मार्केट को बुरी तरीके से हिला सकती है और ये ऐसे देश को टारगेट करेंगे जो कि बजट फ्रेंडली एयरक्राफ्ट्स की तलाश में है। साउथ कोरिया के KF-21 बोरामी की बात करें तो इसे कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि एक 4.5 जनरेशन का फाइटर है। हालांकि ये एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, लेकिन इसका 5th जनरेशन वेरिएंट भी तैयार किया जा रहा है और ये सीधे तौर पर राफेल और टाइफून को टक्कर देगा। इसमें जो एडवांस एसा रेडार है, एवियोनिक्स है, और सबसे खास बात तो ये है कि अलग अलग रेंज के जो मॉडर्न वेपन है इनके साथ जो कंपैटिबिलिटी है वो इसको एक अलग जगह पर लाकर खड़ा कर देती है।
वहीं जब आप राफेल से इसकी प्राइस को कंपेयर करते हैं तो इसकी जो एस्टिमेटेड यूनिट कॉस्ट होने वाली है ये $65 मिलियन की होने वाली है, जो कि राफेल के तकरीबन 100 से $120 मिलियन की प्राइस टैग की लगभग आधी है। वहीं फ्रांस के मीडिया में ये भी चर्चा है कि भारत का तेजस मार्क 2 प्रोग्राम इससे भी बड़ी थ्रेट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें यूज़ की गई हैं उसने अभी से ही जो कंपैटिटर्स हैं उनकी नींद उड़ा दी है। और ये उन लोगों के लिए भी जवाब है जो हमेशा तेजस मार्क 2 की कैपेबिलिटी पर संदेह करते हैं। फ्रेंच मीडिया पहले भी इस बात पर चर्चा कर चुकी है कि राफेल का जो भारत का जो तेजस मार्क 2 है, ये तेजस मार्क 1 का एक बहुत बड़ा अपग्रेड है और ये 2028 तक सर्विस में इंटर कर जाएगा। ये F414 इंजन से पावर्ड होगा और इसमें भारत के द्वारा जो एडवांस एवियोनिक्स एमका के लिए विकसित करी गई हैं, उन्हीं का यूज़ यहाँ पर होने वाला है। और इसमें अलग-अलग प्रकार के जो वेपन सिस्टम है, फिर चाहे वो अस्त्र हो, ब्रह्मोस हो, इनका इंटीग्रेशन किया जा सकता है। और रही बात प्राइस टैग की, तो अफोर्डेबिलिटी के लिए तो ये जाना ही जाएगा, क्योंकि इसकी जो प्राइस टैग है ये 50 से लेकर $60 मिलियन पर यूनिट की होने वाली है, यानी कि राफेल से लगभग आधी प्राइस में ये राफेल से ज़्यादा अच्छी जो कैपेबिलिटी है वो ऑफर करेंगे। और इसमें कस्टमाइजेशन के जो ऑफर होंगे ये डसाल्ट की तुलना में कहीं ज़्यादा होंगे, यानी डसाल्ट कस्टमाइजेशन को लेकर हमेशा से स्ट्रगल करती रही है, तो वहीं भारत के ये प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा ऑफर यहाँ पर देने वाले हैं। उसके पीछे का एक कारण है कि यहाँ पर KF-21 बोरामी और तेजस मार्क 2 में एक चीज़ हमें देखने को मिली है जो राफेल में नहीं है, और वो है एक कॉस्ट इफेक्टिव इकोसिस्टम। ये दोनों एयरक्राफ्ट ओपन आर्किटेक्चर के साथ बनाए गए हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि इसमें वेपन इंटीग्रेशन और अपग्रेड काफ़ी आसानी से हो सकते हैं, और ये लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल बर्डन जो ऑपरेटर्स के लिए है वो बना के नहीं देंगे, जो चीज़ राफेल के साथ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि राफेल में अगर कोई अपग्रेड करना होता है तो उसको एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशन से गुजरना पड़ता है, तब जाकर कस्टमाइजेशन वहाँ पर पॉसिबल हो जाते हैं। अगर हम कॉस्ट से हट के भी बात करें तो KF-21 बोरामी और तेजस मार्क 2 लगातार टेक्नोलॉजी के टर्म में भी राफेल को चैलेंज करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि KF-21 का जो एसा रडार है, जो कि हानवा सिस्टम के द्वारा बनाया गया है, ये राफेल के RB-E2 एसा रडार को पूरी तरीके से टक्कर देता नजर आ रहा है। वही इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुइट जो है ये कटिंग एज सर्वाइबिलिटी को ऑफर कर रहा है। और क्योंकि साउथ कोरिया ने लॉकहीड मार्टिन जैसे ग्लोबल प्लेयर के साथ पार्टनरशिप भी करी है, तो यहाँ पर जो प्रूवन एक्सपर्टीज हैं वो उनको बिना इंफ्लेटेड कॉस्ट के साथ मिल रही हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर स्पष्ट है कि फ्रांस का ये जो डर है ये प्रैक्टिकली हमें दिख भी रहा है। वहीं भारत की बात करें तो भारत के पास उत्तम एसा रडार जैसे एडवांस रडार हैं, स्वदेशी मिशन कंप्यूटर्स हैं, स्वदेशी एवियोनिक्स हैं, और एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स उपलब्ध हो जाएंगी। हाइपरसोनिक वेपन को कैरी करने की कैपेबिलिटी तेजस मार्क 2 में होगी, जो कि निसंदेह राफेल को बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुका है। वहीं उनको इस बात का डर भी है कि अभी इंजन को लेकर जो वो क्रिटिसाइज करते रहे हैं, आने वाले भविष्य में जब 110 किलोटन का इंजन बन जाएगा तो वो भी तेजस मार्क 2 में इनकॉर्पोरेट किया जा सकेगा, क्योंकि इसमें जो कह सकते हैं मॉड्यूलर इंजन बे है वो यूज़ करी गई है, जो कि इजीली दूसरे इंजन को एकोमोडेट कर सकती है। तो ये चीज़ें एशिया में तेजस मार्क 2 को एक अलग स्थान देने वाली हैं, और निसंदेह ये सारी चीज़ें फ्रांस की लालच पर पूरी तरीके से भारी पड़ेंगी और उनको घुटनों पर लाने पर मजबूर करेंगी। क्या आपको भी यही लगता है कि फ्रांस को अब यहाँ पर अपनी आदतें सुधारनी चाहिए, या फिर उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।